जी बेटी। नन्नी को भेजा दुल्हन के कमरे में, देखे जाके जागी है कि नहीं। जी बेटी गई है नन्नी। गजब खुदा का, इतना दिन चढ़ आया है, कोई एहसास ही नहीं है। एहसास उसे नहीं है या आपको नहीं है बेटी? वो तो नई नवेली दुल्हन है, उसे घर का और घर वालों का क्या पता। आपको और बीजी को जाना चाहिए था ना सवेरे उसके पास। मैं क्यों जाती? सुल्ताना जाती है ना, जिसकी भतीजी है। चलो, बिन माँ की बच्ची है, पर इतना तो सिखा सकती थी ना ससुराल में जाके रहना कैसे है। नूर बानो, जी बेटी। तू आज चलेगी ना वलीमे में हमारे साथ? नहीं बेटी। क्यों पुत्र? आज तो एक दुनिया ने आना है वहां पर, इतने मेहमान होंगे और इतनी रौनक होगी वहां पर। और फिर तू खुद देखना, मैं और सुल्ताना हम दोनों कहाँ तक भाग दौड़ कर सकेंगे। बेटी, वलीमे में कौन सी भाग दौड़ होती है? आप बस अपने मेहमानों से मिलिएगा और क्या करना है। आपके और बीजी के कपड़े बिल्कुल तैयार हैं, मैंने इस्त्री करके आपके कमरों में टांग दिए हैं। और आलिया का और शानी बाबा का जोड़ा भी इस्त्री हो गया है, मैं अभी दे आऊंगी उनको। और जो सामान लाहौर जाना है वो गाड़ी की डिग्गी में रखा जा रहा है। और बताएं। नूर बानो, वो जो दुल्हन को मेकअप करने के लिए भेजते हैं कहाँ पर, उसके साथ कौन जाएगा? और इतना भारी जेवर है उसके पास। कल की आई दुल्हन, उसको ना समझ ना बूझ। ब्यूटी पार्लर में वहां किसी को दुल्हन के साथ जाने की जरूरत नहीं होती बेची। और जेवर के लिए वहां पे सेफ बना होता है। दोपहर को मैं जाके खुद छोड़ आऊंगी आलिया को, और शाम को शानी बाबा और वो डॉक्टर साहब जाकर उसे ले आए बस। वैसे अगर मैं आपकी बहू होती ना बेटी, तो मैंने अपने लिए ये सारी भागदौड़ खुद ही कर लेनी थी। आपको फिक्र करने की बिल्कुल कोई। मजाक कर रही हूँ। अच्छा बेटी, मैं ये पूरियां तल रही हूँ अब। हाँ छेमी मासी, जरा जगह बनानी पड़ेगी, आइए। जी अच्छा ये वहीं रखिएगा, मैं यहीं बैठ के बेल लेती हूँ। लो मैं बेल के देती हूँ। आप बेलेंगी? हाँ तेल अच्छा गर्म हो गया है ना? हाँ लो। हाँ छीमा, प्लेट तो है ही। अब मैं अभी लाई बेटा। थैंक यू मच्छी। देखिए देखिए ना, कितनी बड़ी बड़ी पूरी है। हाँ, चलिए।